हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर अभी हमारा होने वाला है यानी कल जो होने वाला है CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो इस पेपर के दौरान जो गलतियां आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं और उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूं मैं, ताकि आप कल इन सब चीज़ों को याद रखें और ये गलतियां ना करें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो है एग्जाम है, ऑब्वियसली होपलेस रहता है व्यक्ति, ये सोचता है कि नर्वस हो गया है, पैनिक हो गया है, तो इस चीज़ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होता है, लेकिन जैसे आप घर आते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप वो कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि एग्जाम के दौरान आपने अपने दिमाग को प्रेशर में रखा है, पैनिक रखा है, नर्वस हो गए हैं, आप होपलेस हो गए हैं, आपको लगता है कि अब तो ये नहीं हो रहा है, नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, सबसे पहली बात है, ये सबसे पहली बात है कि एग्जाम में जब आप बैठे हैं या फिर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, कोशिश करें कि बिल्कुल काम रहें। ठीक है, ये सोचते हुए कि देखा जाएगा जैसा पेपर होगा करके आएंगे। ठीक है, तो ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो ये जो फैक्टर है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर किसी से होती है और चांस रहते हैं कि रहेगा ये, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप होपलेस ना होकर के काम रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा सोल्व होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है फास्ट डिसीजन टू अटेम्प्ट और नोट। होता क्या है, आपने कोई भी क्वेश्चन रीड किया है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, इधर पार्ट बी का है, सी का है, ए का है, तो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब रहता क्या है कि आप ये डिसाइड करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं कि आप क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आया है तो ये जल्दी से डिसीजन करें कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली कम होता है, कम इन द सेंस कि क्वेश्चन ज़्यादा है, आपके पास टाइम कम है। अगर आप अपना टाइम इसी चीज़ में वेस्ट कर देंगे, क्वेश्चन को ये देखने में ही, डिसाइड करने में ही कि करेंगे या नहीं करेंगे, तो टाइम और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिसीजन थोड़ा फास्ट करना है कि कोई भी क्वेश्चन आया है उसे करूंगा या नहीं करूंगा, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो चिपके मत रहिए, स्किप करके अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। ठीक है, और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, फिर आपको फास्ट नहीं होना है, फिर आप थोड़ा रिलैक्स होके आराम से केयरफुली क्वेश्चन को रीड करें और सोल्व करें। ठीक है, टेक योर टाइम टू सोल्व द क्वेश्चन। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है उसी यूनिट से आया है जो मैंने पढ़ी है और मैं कर भी सकता हूँ, तब उस क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स होकर करें, उसे टाइम दे क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि वो गलत ना हो जाए। उसके बाद फोर्थ ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। अच्छे से रीड करने का मतलब है कि आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन में जो भी चीजें मेंशन है आपको ध्यान से पढ़नी है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो करेक्ट के बिहाफ पर आते हैं, आप क्वेश्चन रीड करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है और आप क्वेश्चन को करके आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन रीड करने के तुरंत बाद ये चेक करें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें इसमें गलत बताना है या इसमें सही बताना है। ठीक है, इसके बाद होता है कि अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग। हमें पता है नेगेटिव मार्किंग सब सत्यानाश कर देती है ना, तो आपको इस चीज का याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी है। खुद से तो नहीं होने देनी है। आपने माना कोई क्वेश्चन सोल्व किया है, आपको लगता है ठीक है, पूरा ठीक लगता है आपको, आपने कर दिया, फिर भी वो गलत हो गया, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना है, बार बार ध्यान दिलाना है कि गलत नहीं करना है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके बाद गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। आपको साइड में यहां ऐसे दे के रखता है, यहां दे के रखता है कि ये पार्ट ए के क्वेश्चन है, ये बी के क्वेश्चन है और ये है सी के क्वेश्चन। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है।
तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ऐसे मूव करें और बस इसी क्वेश्चन में लगे हुए हैं, ये हार्ड हो या आसान हो कैसा भी हो बस इसमें लगे हुए हैं, फिर सेकंड पे आए फिर थर्ड पे, ऐसा नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया भी है पार्ट बी और सी के लिए जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले करने होते हैं। तो अपने कर्सर को यहाँ लेके जाए, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से पूरा पेपर जो है आपको देखते हुए जाना है लास्ट तक कि कितने मैचिंग टाइप हैं। अगर 10 आए हैं तो 10 के 10 देखो, उनमें से आपने अगर 5 कर दिए तो ठीक है। इसके बाद आपको करने हैं ग्राफिकल क्वेश्चन, तो फिर फर्स्ट पर जाओ, फिर देखो ग्राफिकल कौन सा है, फिर करते करते पूरे पेपर को एक बार घुमाते घुमाते यहाँ ले जाएं और ग्राफिकल क्वेश्चन जितने भी आए हैं, जितने आपको आते हैं वो सोल्व करें। उसके बाद जो स्टेटमेंट वाले हैं, ऐसे करते करते आपको पूरे पेपर को 2 से 3 बार गो थ्रू आराम से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम और सेव होगा। हो सकता है कि मानो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आपको आता है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन है ये भी आपको आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी 1 मिनट लेता है और ये क्वेश्चन आपकी 2 मिनट लेता है। तो जरूरी है ना कि आपको इस क्वेश्चन का पता हो। तो हो सकता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कम टाइम ले और स्टार्टिंग में जो दिया है वो ज़्यादा टाइम ले, तो इस वजह से टाइम सेव हो जाएगा कि आप इसको अवॉइड करके एक बार में ये क्वेश्चन करेंगे और फिर जा करके अगर नहीं होता है तब उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे पेपर को 2 से 3 बार या फिर 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, पूरे पेपर को आप एक बार रीड करेंगे और देखेंगे। और सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, इसकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप कहीं पर भी फटाक से जंप कर सकते हैं। पार्ट सी में हो गया है, यहाँ पार्ट ए का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं कि खोलना पड़ेगा, फटाक से अपना कर्सर जो है यहाँ लेके आओ और क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको पूरा फायदा उठाना है। तो ये सारी बातें हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। बिल्कुल काम होकर के, रिलैक्स होकर के अपना पेपर दे के आना है। जो क्वेश्चन आपको करना है या नहीं करना है, ये आप मतलब जल्दी से डिसाइड करो कि क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे। एक बार डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन मुझे ये करना है, फिर उस क्वेश्चन को टाइम दो और ध्यान से उस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल हो सके तो अवॉइड कीजिए। और 6 पॉइंट हमारा ये है कि पूरे पेपर को 2 से 3 बार आराम से गो थ्रू करो। हो सकता है कि लास्ट में कोई आसान क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग में कोई हार्ड क्वेश्चन हो और आपको दोनों आते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आसान है, टाइम भी कम ले रहा है और श्योरिटी भी पूरी दे रहा है कि हाँ ठीक होगा, तो आप उस क्वेश्चन को करो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा, जब आप उस पूरे पेपर को 2 से 3 बार गो थ्रू करेंगे, देखते देखते क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं अपने पेपर के दौरान, जो आपकी एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट में मैं कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से दे के आना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।